मिडिल ईस्ट जल रहा है, मिडिल ईस्ट में आग फैल चुकी है। ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर सुप्रीम लीडर को हाथ लगाया पूरा मिडिल ईस्ट जल उठेगा। जल रहा है अब। दोस्तों बताना चाहूंगा, अमेजॉन क्लाउड, जो थोड़े समझदार पढ़े लिखे लोग हैं जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उनको पता होगा, जैसे ड्रॉप बॉक्स होता है, ऑनलाइन क्लाउड होता है, आई क्लाउड आपका, इस तरह से अमेजॉन का क्लाउड है। अमेजॉन क्लाउड को मिडिल ईस्ट में ईरान ने निशाना बनाया। अमेजॉन क्लाउड ने कहा है कि हमारे अमेजॉन क्लाउड को बहरैन और यूएई में बड़ा नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से हमारी सर्विसेज बंद हुई हैं। अमेरिका के हालात पलट चुके हैं। उल्टा अमेरिका की जनता डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर है और कह रही है कि ईरान से जंग हमें नहीं लड़नी। ईरान से जंग पूरी दुनिया को भारी पड़ रही है भैया। यूरोप के गैस के दाम 30% बढ़ चुके हैं, लेकिन चाइना की सुन लीजिए, चाइना ईरान पर प्रेशर बना रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद मत कीजिए। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा उस रास्ते से चाइना की कंपनियां गैस और तेल इंपोर्ट करती हैं। भले ही मिडिल ईस्ट के देश कुछ और कह रहे हों, लेकिन अमेरिका का अखबार क्या कह रहा है मैं आपको दिखा देता हूं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि अमेरिका के एलाइज, अमेरिका के साथी मिडिल ईस्ट में जल रहे हैं और वक्त से लड़ रहे हैं। उनको और इंटरसेप्टर्स की जरूरत है ईरान को काउंटर अटैक करने के लिए, ईरान के हमलों को रोकने के लिए। हालात मिडिल ईस्ट के देखकर अमेरिका पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे थे। अमेरिका के लोगों के दिलों में डर पैदा हो रहा था, तो अमेरिका के लोगों को समझाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया और पूरी कहानी समझाई है कि कुल मिला के कहने का इस पोस्ट में मतलब ये है ट्रंप का कि हमारे पास बहुत हथियार हैं, हमारे पास बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम हैं, हम एक लंबी जंग के लिए ईरान से तैयार हैं। उधर ईरान ने 35वां ड्रोन, बल्कि ये तस्वीर भी देख लीजिए, सबूत दिखा रहा हूँ, 35वां अमेरिकी ड्रोन मार गिराया है। कुवैत में अमेरिका का टेम्परेरी कमांड सेंटर था जहां अमेरिका की फौज मौजूद थी। बिफोर आफ्टर की सैटेलाइट इमेज है, ताकि अमेरिका झुटला ना सके, और गोदी मीडिया रजागराफी को तो खैर झुटला ही नहीं सकता, लेकिन कोई झुटला ना सके। सबूत आपके सामने है। यहीं पर जहां कुवैत में अमेरिका का कमांड सेंटर था, ईरान ने सटीक हमला किया, बिल्कुल सही जगह पर हमला किया, जिसमें अमेरिका के कम से कम 6 फौजी मारे गए हैं। इसी तरह से जब हमने रिसर्च किया तो ये रही सैटेलाइट इमेज ईरान के नतंज न्यूक्लियर साइट की, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका ने ईरान की नतंज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया है। डराने वाली बात यह है कि IAEA ने कहा है कि नतंज पर जो हमला हुआ है, यहाँ से न्यूक्लियर रिएक्टर लीक हो सकता है, केमिकल लीक हो सकता है, जांच की जरूरत। दोस्तों, CNN के पत्रकार ने खुद बोल दिया है, भले ही ये वीडियो बाद में हटा दिया गया होगा, CNN की पत्रकार ने बताया कि इराक में इरबिल के इलाके में अमेरिका का जो मिलिट्री बेस है, ईरान की 70 मिसाइलें और ड्रोन हिट हुई हैं। एक जगह पर 70 मिसाइल और ड्रोन हिट हुए हों तो बताइए वो जगह बचेगी क्या?
इराक में अमेरिका का मिलिट्री बेस पूरी तरह से तबाह हो चुका है। हालात क्या है अमेरिका के, बस इतना सा समझने की कोशिश कीजिए कि अमेरिका का विदेश मंत्री जनता के सामने आया, लाइव टीवी पर आया और अमेरिकियों से कहा, तमाम अमेरिकियों से, कि जितने भी अमेरिकी लोग मिडिल ईस्ट में हैं, मिडिल ईस्ट से निकल जाएं। फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। लौट रहा हूं और भी बड़ी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।